ईरान इजरायल युद्ध के बीच हॉर्मुज क्षेत्र में एक समुद्री जहाज पर हुए हमले में बिहार के गोपालगंज निवासी इंजीनियर सोनू गुप्ता की मौत हो गई। घटना मंगलवार सुबह करीब 4 बजे हुई। सोनू गुप्ता दुबई की एक समुद्री शिप पर कार्यरत थे। सोनू गुप्ता गोपालगंज जिले के थावे बाजार के रहने वाले थे। नालंदा जिले के सोहसराय थाना क्षेत्र के सोहसराय बाजार में अज्ञात बदमाशों ने अचानक एक यातायात दरोगा पर हमला कर दिया। जानलेवा हमले में दरोगा मनोज कुमार का सिर फट गया, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ में भर्ती कराया गया। पूरे मामले की जांच जारी है। बंटी यादव हत्याकांड मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। एएसआई प्रवीण कुमार पंकज, एएसआई अवधेश कुमार, एएसआई वीर बहादुर सिंह और गृह रक्षक सुदर्शन प्रसाद की तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। अररिया के भरगामा में मंगलवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। धान रोपनी के लिए ले जा रहे मजदूरों से भरा ट्रक ब्रेक फेल होने के बाद गड्ढे में पलट गया। हादसे में 3 महिला मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि करीब 12 मजदूर घायल हो गए। सीतामढ़ी में NH 227 पर गोपालपुर के पास एक यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। दुर्घटना में बस में सवार 5 यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो ऑटो से ट्रॉली में शराब भरकर डिलीवरी करता था और एक खेप के लिए शराब के धंधेबाज इन्हें 5,000 रुपए देते थे। पुलिस ने 2 युवक को शराब की खेप के साथ गिरफ्तार किया। अरवल में शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार एक कैदी की इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान रामपुर चौरम थाना क्षेत्र के अनिल कुमार उर्फ टुनटुन के रूप में हुई है। मौत की सूचना मिलते ही परिजन भड़क गए और उत्पाद टीम पहुंचकर हंगामा किया। मोतिहारी में एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया। उसे बाबूधाप रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी करते पकड़ा गया है। आरोपी राजेपुर थाना क्षेत्र के इस्माइल गांव का पवन कुमार है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पवन पिछले 10 दिनों से बाबूधाम रेलवे स्टेशन पर रोज ड्यूटी कर रहा था। बेगूसराय में एक युवक का हथियार लहराते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। युवक हाथ में देसी कट्टा लेकर भोजपुरी गाने पर वीडियो बनाता दिखा। मामला तेंगड़ा थाना क्षेत्र का है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पटना में पालीगंज के रनिया तालाब थाना क्षेत्र के धनराज छपरा में अवैध बालू खनन किया जा रहा है। NGT के रोक के बाद भी अवैध बालू खनन धड़ल्ले से जारी है। न तो खनन विभाग कुछ कर रही है और न ही स्थानीय पुलिस कुछ कर रही है। सोन नदी के बालू की लूट मची है। लखीसराय में पूर्व ड्रग इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। शराब सेवन के आरोप में उत्पाद पुलिस ने पूर्व ड्रग्स इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। कबैया थाना क्षेत्र के गौशाला गली से गिरफ्तारी हुई है। मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई है। जुर्माना जमा करने के बाद न्यायालय के आदेश पर रिहा किया गया। बाढ़ में 21 साल के युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सलीमपुर थाना क्षेत्र के रूपस महुआदी पंचायत के डेरापत्ती स्थित एक खेत से शव बरामद हुआ। मृतक के पिता ने बेटे की हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों की कार्रवाई की मांग की है। लातेहार पुलिस को माओवादियों के खिलाफ बहुत बड़ी सफलता मिली है। भाकपा माओवादियों के रीजनल कमेटी मेंबर और 20 लाख का इनामी रविंद्र गंजू गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ लगभग 150 मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। रविंद्र गंजू के पास से AK-56, एक पिस्तौल और एक राइफल बरामद किया गया।
गिरिडीह में पुलिस ने शादी से सिर्फ 3 दिन पहले हुए चर्चित नीरज हाजरा हत्याकांड का खुलासा किया। हत्याकांड की साजिश उसकी मंगेतर ने ही जीजा के साथ मिलकर रची थी। नीरज की मंगेतर उर्मिला का अपने जीजा सुभाष के साथ प्रेम प्रसंग था। सुभाष ने अन्य साथियों के साथ मिलकर नीरज की हत्या कर दी। झारखंड के गुमला में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। टीम मंगलवार को गांव पहुंचकर पूरे मामले की जांच करेगी। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित हिमांशु हत्याकांड मामले में आखिरी अपराधी रघुवेंद्र ने बिष्टुपुर थाने में सरेंडर किया। वहीं पुलिस ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाई कोर्ट से लालू प्रसाद को चारा घोटाले में दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। दरभंगा में करंट लगने से किशोर की मौत हो गई। घटना मब्बी थाना क्षेत्र के हरिपुर चौक की है। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मोतिहारी में किराना दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना चाकिया के बंसघाट बाजार की है। चोर ताला तोड़कर दुकान में घुसे और नकदी और जरूरी सामान लेकर फरार हो गए। नेपाल में भारी बारिश से चंपारण में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। मोतिहारी में डीएम ने तिलावे नदी और ट्रेमनी नहर का निरीक्षण किया। सीतामढ़ी में निगरानी की बड़ी कार्रवाई की गई और बाजपट्टी के सीओ प्रभात कुमार को गिरफ्तार किया गया। सीओ प्रभात कुमार पर रिश्वत मांगने के मामले पर कार्रवाई हुई है। मुंगेर में एक ऐसे शातिर पॉकेटमार पुलिस के हाथ चढ़ा है जो खास तौर पर बुजुर्गों को अपना निशाना बनाता था। लोगों ने उसको रंगे हाथ पकड़कर आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पटना में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशी शराब की एक बड़ी खेप बरामद की है। मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रिम्स में मूलभूत सुविधाओं की कमी और मेंटेनेंस का अभाव है। मेन गेट पर ही जल जमाव के हालात ऐसे हैं कि मरीजों को ईंट का सहारा लेकर अस्पताल में प्रवेश करना पड़ रहा है। जामताड़ा साइबर पुलिस ने लोगों को क्रेडिट कार्ड बंद होने और नया कार्ड जारी कराने का झांसा देकर ठगने वाले एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से सामान और करीब 4 लाख नगद बरामद किए गए। रांची में एक मंदिर में आरती के दौरान पुजारी रजनीकांत आरती के बाद अचानक गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बिहार में राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। संवाद भवन में मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की। कार्यक्रम में लोगों की शिकायतों का समाधान निकाला गया। पूर्णिया में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने नई पहल शुरू की है। एसएसपी ने 15 विशेष बाइकर्स टीम का गठन किया है, जिसमें कुल 80 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। आईजी और एसएसपी ने इन टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पटना में बीटीएससी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पैरामेडिकल छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने अंतिम परिणाम जल्द जारी करने की मांग की। रांची के डोरंडा इलाके में सड़क धंस गई, जिस कारण सड़क के बीचों बीच गड्ढा हो गया। गड्ढे के कारण यातायात प्रभावित हो गया। 14वीं जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितता को लेकर अभ्यर्थी और विभिन्न छात्र संगठन एक बार फिर आंदोलन के मूड में दिखे। सड़क पर उतरे जेपीएससी अभ्यर्थियों ने आंदोलन का ऐलान किया। रांची में लगातार नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में रांची के वेंडर्स ने निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया।
बांकीपुर उपचुनाव को लेकर हलचल तेज है। इसी बीच बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा ने अपनी जीत का दावा किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बांकीपुर की जनता को एक पे एक फ्री मिलेगा। यहां बीजेपी का विधायक होगा और नितिन नवीन की तरह विकास कार्य जारी रहेगा। धनबाद के पूर्व विधायक और झारखंड सरकार में मंत्री रहे मन्नान मलिक का निधन हो गया। मंगलवार को रांची के पल्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। झारखंड के मंत्री मन्नान मलिक के निधन पर सीएम हेमंत सोरेन ने शोक जताते हुए सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया। रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मंत्री मन्नान मलिक को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने चालू वित्त वर्ष 2026 से 27 की पहली तिमाही का आंकड़ा जारी किया है। आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार ने राजस्व का 17% कलेक्शन कर लिया है, लेकिन सिर्फ 5% राशि ही खर्च कर पाई है। राजधानी के कांके विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर के तहत एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। वृक्ष संख्या 276 में 2 महिलाओं की वोटर आईडी पर एक ही एपिक नंबर पाया गया। जमशेदपुर के मानगो में विधायक सरयू राय के दिए गए कथित बयान से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला दहन किया। झारखंड में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बीच सभी बूथों पर चुनावी पाठशाला आयोजित की गई। इसके साथ साथ राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ और BLA2 की संयुक्त बैठक हुई। बोकारो के चीरचास स्थित कैलाश हाउसिंग में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई रिटायर्ड जीएसटी अधिकारी शक्ति सिंह के आवास पर की गई। कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन बिल के विरोध में चलो संसद का आह्वान किया है। कांग्रेस का आरोप है कि इस बिल के जरिए परिसीमन लागू करने की कोशिश हो रही है। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग में धोनी की भूमिका बदली हुई नजर आ सकती है। जानकारी के मुताबिक धोनी अब चेन्नई की टीम में बतौर खिलाड़ी के बजाय मेंटोर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। मोतिहारी में 103 साल की बूढ़ी महिला को 35 वर्षों बाद न्याय मिला। कोर्ट के आदेश के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। डुगडुगी बजाकर कोर्ट ने फरमान सुनाया। रांची के डोरंडा इलाके में सड़क धंस गई, जिससे सड़क के बीचों बीच गड्ढा हो गया। पाइप और केबल बिछाने के नाम पर गड्ढे करने के बाद उसे दुरुस्त नहीं किया जाता है, जिससे यातायात प्रभावित होता है।